हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आप अपने जीवन में यदि किसी तरह किसी भी क्षेत्र में स्टक हैं, आपको लगता है कि ऊपर वाले ने अभी तक आपके साथ न्याय नहीं किया है, आप जितना डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं मिल पाया है, या मान लीजिए आप अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो और आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स आपके पार्टनर नहीं दे पाए, आप जो चाहते थे वो कुछ नहीं हो पाया, या मान लीजिए आपके करियर इस तरह की, अगर मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में यदि आप असफल रहे और आप ऊपर वाले से किसी प्रकार के डिवाइन के जजमेंट की अपेक्षा कर रहे थे, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि डिवाइन आपके साथ क्या जजमेंट करती है। ठीक है गाइज, तो ये हमारे रीडिंग का, आज की मेन रीडिंग का यही टॉपिक रहेगा। तो इसके लिए मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी। तो गाइज, पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। हाई प्रीस्टेस। तो गाइस, कार्ड्स ये बता रहे हैं मुझे कि यहाँ जो जजमेंट का कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि डिवाइन ने आपके साथ अब जजमेंट करने की सोच लिया है और बहुत जल्दी आपको डिवाइन का जजमेंट मिलने ही वाला है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए डिवाइन का जजमेंट आया है। तो यहाँ पहले मैं रिलेशनशिप से स्टार्ट करूँगी। जो लोग रिलेशनशिप में थे और उनके पार्टनर ने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, उन्हें बिना कुछ कहे उनकी लाइफ से चले गए, बिना कुछ बताए, और आपको अकेला छोड़ गए, आप अभी तक याद में हो उनकी, अपनी लाइफ में स्टक हो, डिवाइन से प्रेयर कर रहे हो कि आपके साथ न्याय किया जाए। आपको जो भी कुछ आपने अपना टाइम और एनर्जी इस रिलेशनशिप के लिए दी थी पास्ट में, तो उसका कोई एडवांटेज आपको नहीं मिला, बल्कि आपके पार्टनर बिना कुछ बताए आपसे रिलेशनशिप छोड़ करके चले गए। ये सारी चीज़ें आप अपने मन में सोच रहे हो। तो अब आपको डिवाइन का जजमेंट मिलने का समय आ गया है। आप अपने पार्टनर को काफ़ी लोग मिस भी कर रहे हो, तो डिवाइन का जजमेंट आपकी तरफ आने वाला है। कुछ लोग अपने पार्टनर से मिल जाएंगे, आपका पार्टनर आपके पास वापस आएगा, लेकिन कुछ लोग अपने पार्टनर के वापस आने पर भी मैं ये देख पा रही हूँ कि उनको एक्सेप्ट नहीं करने के मूड में हैं, और आप अपने पार्टनर की जगह किसी न्यू व्यक्ति के साथ अपना लाइफ बिताना पसंद करेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके ऊपर से अपना विश्वास खो दिया। अब फिर आप उसी स्थिति में नहीं लौटना चाहते हो, क्योंकि विश्वास ही जब टूट जाता है तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग अभी भी अपने पार्टनर का इंतज़ार बेसब्री से कर रहे हैं। कुछ लोग जो बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में थे, वो काफ़ी दुखी और परेशान हैं अपने पार्टनर के लिए, और वो उनकी राह देख रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जल्दी से उनके पार्टनर उनकी लाइफ में फिर से आ जाएं, ताकि वो फिर से अपने पास्ट वाले दिन फिर से एंजॉय कर पाएँ। गाइज, मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि जो लोग अपनी फैमिली लाइफ में थे, तो कुछ लोगों की स्थिति काफ़ी गिरी हुई थी। अपने घर के सदस्यों के बीच में ही उनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी गिरी हुई थी। उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनकी रेस्पेक्ट नहीं की जाती थी,
उन्हें किसी कार्य में जो जरूरी कार्य होता था उसमें उनकी मशवरा नहीं ली जाती थी, उन्हें शामिल नहीं किया जाता था। इस तरह से उनकी जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी अपने ही परिवार के सदस्यों के बीच में। तो कहीं ना कहीं वो भी प्रताड़ित ही थे और वो भी डिवाइन से प्रार्थना कर रहे थे कि ईश्वर उनके साथ न्याय करे और उन्हें भी सम्मान की प्राप्ति हो अपने घर के लोगों के प्रति। तो ये उनकी इच्छा भी पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। गाइस, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जो सुखी भी हैं और चाहते हैं सामने वाला भी सुखी रहे। तो वो ऐसा नहीं कि वो केवल अपने यहाँ सुख चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो आमने सामने अगल बगल के लोग हैं वो भी अच्छे से रहें, वो भी सुखी रहें, ताकि जीवन में कोई झिझक किचकिच ना रहे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कहीं ना कहीं उन सीधे साधे लोगों को भी किसी न किसी बहाने से किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में घसीटा गया। तो वो ईश्वर से ही प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भगवान मुझे भी सुखी करें और मेरे जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्हें भी सुखी कर दें और उन्हें पनिशमेंट ना दें, उन्हें सद्बुद्धि दें, ताकि वो गलत काम में ना रहें और गलत ढंग से अपने अधिकार का मिसयूज़ ना करें। तो उनकी प्रार्थना भी डिवाइन ने स्वीकार कर ली है। तो उनकी जो जैसे कि इच्छा थी कि वो भी सुखी रहे और सामने वाला भी सुखी रहे, तो उनकी ये इच्छा भी पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। गाइस, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो लोग अपने जॉब के लिए काफ़ी दिन से परेशान थे और अपनी जॉब की सफलता के लिए वो डिवाइन से प्रार्थना कर रहे थे कि उनके बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर भी उन्हें जिस तरीके का जॉब वो अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से डिज़र्व करते हैं उस तरीके का जॉब उन्हें अभी तक नहीं प्राप्त हो पाया है। तो लगातार वो ईश्वर से गुहार लगा रहे थे कि डिवाइन उनकी सुने और उन्हें उनके जिस जॉब को वो डिज़र्व करते हैं उस टाइप का जॉब दे। तो अब उनकी ये प्रार्थना भी डिवाइन ने स्वीकार कर ली है। अब उन्हें अपना ड्रीम जॉब मिलने की संभावना बहुत अधिक हो गई है। और जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में थे लेकिन वो टेम्परेरी थे, एडहॉक पर थे, परमानेंट नहीं हो पाए थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय उस गवर्नमेंट सर्विस को दिया था और बहुत डेडिकेशन से उन्होंने अपना काम भी किया था। तो उनका यही सपना था कि ईश्वर उन्हें जिस गवर्नमेंट सेक्टर में वो काम कर रहे हैं उसमें परमानेंट कर दिया जाए। तो भगवान उन्हें उनकी भी ये इच्छा पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है गाइस, क्योंकि कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव आए हैं और मुझे यही बता रहे हैं कि ईश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और बहुत जल्दी ही वो अपने सर्विस पर परमानेंट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर गाइस मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो लोग बिजनेस कर रहे थे, जिनका बिजनेस सेटल नहीं हो पा रहा था, ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर, वर्क हार्ड तो काफ़ी कर रहे थे लेकिन उनको जितनी मात्रा में प्रॉफिट होना चाहिए, जितना बिजनेस ग्रो करना चाहिए, उतनी ग्रोथ उनका बिजनेस नहीं प्राप्त कर पा रहा था। तो उनकी भी प्रार्थना डिवाइन ने सुन ली है और अब उन्हें अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में ग्रोथ भी मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो ये मुझे इस कार्ड की रीडिंग से गाइस ये समझ में आ रहा है कि जिन जिन लोगों ने अपने जिस भी क्षेत्र में ईश्वर से, डिवाइन से उनकी दया दृष्टि मांगी थी, उनकी कृपा दृष्टि मांगी थी ताकि वो अपने जीवन के उन क्षेत्रों में सफल हो सकें, तो डिवाइन ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और बहुत जल्दी ही अपनी लाइफ में वो उस ग्रोथ को प्राप्त करेंगे। तो ये थी गाइस आपके लिए रीडिंग कि डिवाइन अब आपको अपनी क्या ब्लेसिंग्स देने जा रही है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय माता की।